हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वह उसके लिए यह जो टॉपिक है, अभी जो अकाउंटेंसी का हम पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के 12th के छात्र के लिए किस प्रकार रहेंगे। तो जो सीबीएसई है वह 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक पार्ट ए जो आपका एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर और कंपनी। पार्ट बी में फाइनेंशियल एनालिसिस जो आपके 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए आपके 60 मार्क्स के होंगे और पार्ट सी जो प्रोजेक्ट वर्क है वह आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके हो गए 100 मार्क्स, जबकि बिहार बोर्ड वह क्या होगा, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 40 मार्क्स पार्ट बी के और पार्ट ए से 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग देखें इस टॉपिक को। तो यहाँ पर पार्ट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर और कंपनी। तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में गैर व्यापारिक संस्था भी कहते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है लाभ कमाना, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो विदाउट लाभ का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 भाग में बांटते हैं। एक लाभ कमाने वाली संस्था जिसे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा जो एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाते हैं, जिससे एक सोसाइटी का वेलफेयर हो, तो वह ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट। These organizations are called commercial organization या profit making organization, but some organization are established for the society welfare is called not for profit या social welfare organization, जिसमें स्कूल आएंगे, हॉस्पिटल होगा, स्पोर्ट्स होगा, डॉक्टर होगा, लॉयर्स होंगे, स्पोर्ट्स क्लब होंगे। उसी तरह प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी से चलता है, प्रॉफिट से चलता है। तो जिसमें सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापार, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पार्टनरशिप साझेदारी, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, एचयूएफ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वह प्रॉफिट के लिए काम करती है। पहला पॉइंट क्या बना, ये प्रॉफिट के लिए काम करेगी। किस चीज के लिए, ये प्रॉफिट, और ये क्या है, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। कैसे काम करती है, तो ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। दूसरा पॉइंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। वहां हम क्या करते हैं, मेंबर्स फी होगा, डोनेशन होगा, जिससे कि वह क्लब रन करे। जबकि प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनर्स कैपिटल की जरूरत होती है, एक पार्टनर्स की जरूरत होती है, एक कंपनी बनाने की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट आते हैं कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको रन कराने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर के लिए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। जबकि प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए आप 11th में पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। वहाँ आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, वहाँ जिससे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जाने, नेट प्रॉफिट निकालें,
पीएल अकाउंट से और तीसरा बैलेंस शीट। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, हमारी कुल रिसिप्ट कितनी है और कितना पेमेंट किए और बचा कितना। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रूप में, वह डिफेक्ट और सरप्लस के आधार पर, और तीसरा बैलेंस शीट के आधार पर। इस तरह दोनों में डिफरेंस हुए। इस तरह प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि एनपीओ क्या है। तो इस तरह कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट रेफर्स टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे दैट डू नॉट बेनिफिट देयर ट्रस्टी हो या ऑनर्स हो या शेयर होल्डर हो फाइनेंशियली, जिसका बेनिफिट के लिए काम नहीं करती हो, जिसका काम क्या है, सर्व द सोसाइटी विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट, जो एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे और उसका क्या है, विदाउट एमिंग प्रॉफिट जो है वह उसका ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद अब यदि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट यानी गैर व्यापारिक संस्था होगी तो वह कौन कौन से अकाउंटिंग को वह रिकॉर्ड करके कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एनपीओ। इसमें पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसको दिखाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है किस आइटम को, किस कैपिटल नेचर आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे और किसको नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर के अंतर्गत सबसे पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपसे इसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये किस तरह का अकाउंट है। तो आप कहेंगे वहाँ पर दो चीज़ देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच से दिया हुआ है या मॉडर्न अप्रोच से दिया हुआ है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से दिया हुआ है तो अकाउंट के हम लोग पर्सनल के बारे में पढ़े हैं, रियल के बारे में पढ़े हैं, नॉमिनल के बारे में पढ़े हैं। जबकि मॉडर्न अप्रोच से यदि दिया हुआ है तो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़े हैं आप 11th में, एसेट्स के बारे में, कैपिटल के बारे में, रेवेन्यू अकाउंट के बारे में, एक्सपेंसेस अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रेडिशनल अप्रोच में वह रियल अकाउंट के अंतर्गत और मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स अकाउंट के अंतर्गत दर्शाते हैं। और यही यदि ऑनर्स लेवल में डिग्री 1 में भी यह क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो भी सही है, यदि एसेट्स अकाउंट है तो भी सही है, यदि नॉमिनल दे दे या पर्सनल दे दे तो वह फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड, तो रिसिप्ट साइड किधर दिखाते हैं, तो वह इस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, तो कैपिटल नेचर किसको कहेंगे, तो जिसको हम एक ही बार जैसे लैंड परचेज किए, मशीन परचेज किए, या यहाँ पर रिसिप्ट के रूप में देखना है तो सेल ऑफ लैंड होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग होगी। तो ये सारे आइटम जो है कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि पेमेंट के रूप में जब हम लोग एसेट्स को यदि परचेज करेंगे तो वह हमारा कैपिटल नेचर के अंतर्गत कहलाएगा। तो यहाँ पर जितने भी रिसिप्ट होंगे, चाहे वह कैपिटल नेचर का हो चाहे वह रेवेन्यू नेचर का, तो रेवेन्यू नेचर कौन होगा, जैसे लॉकर रेंट है,
कोई क्लब है उसके पास लॉकर की फैसिलिटीज है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट, ये सारे जो हैं वह आपको क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आएंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को डेबिट साइड किस साइड दिखाएंगे, तो ऑल द रिसिप्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आर शोन ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। तो पेमेंट में क्या हो सकता है, जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। लैंड परचेज किए तो उसे भी क्रेडिट साइड दिखाएंगे। यदि रेंट पेड कर रहे हैं तो उसे भी दिखाएंगे, क्योंकि वह एक रेवेन्यू नेचर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यह जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वह ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस के साथ। तो सबसे ऊपर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस BD और लिखेंगे क्या लिखेंगे, कैश और बैंक बैलेंस। इसी कारण ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस डेबिट साइड, और जब लास्ट करेंगे बैलेंसिंग फिगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का निकालेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा, इंड्स कहलाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वह हमारा क्या होगा, कैश और बैंक के रूप में क्रेडिट साइड हम लोग दिखाएंगे। तो एंड्स विथ देयर क्लोजिंग बैलेंस किस साइड, तो वह होगा क्रेडिट साइड। तो आइए अब हम देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरह हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उस खाते का नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख लेंगे। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी जिस डेट को बनाना है उस डेट को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में रिसिप्ट होगा और एक अमाउंट कॉलम होगी। पेमेंट साइड में एक पेमेंट और एक अमाउंट कॉलम होगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग डेट कॉलम नहीं बनाते हैं। ये गलती आप भूल करके भी नहीं करेंगे कि आप डेट कॉलम बना देंगे। अब रिसिप्ट साइड यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कैसे करते हैं, तो पिछला जो बैलेंस है कैश और बैंक का, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस। जो हमने लिखा था यहाँ पर लिखे टू बैलेंस BD। कैश, जैसे कैश का बैलेंस 2000 दिया हुआ तो उसको लिख दिए। इसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ तो इसको लिख दिए। तो दोनों को जोड़ करके 7000 इसको कहाँ लिख दिए, डेबिट साइड सबसे ऊपर। इसी तरह दिया हुआ है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन किसी भी ईयर का हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वह सब्सक्रिप्शन जब भी हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के क्रम में हम देखेंगे कि किस साल का बना रहे हैं। जैसे 2018 का बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं 2018 का बना रहे हैं। तो 2017, 18 और 19, तो 17 क्या हुआ, इसके लिए प्रीवियस ईयर हुआ। 18 करेंट ईयर हुआ और 19 क्या हुआ, वह कमिंग ईयर, या आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है इसी कारण इसे कमिंग ईयर कहते हैं। तीनों ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसको तीनों को एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे। तो 10 + 5 15 और 3 18, ये कितने हो गए 18,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस 7000। इसी तरह यदि क्लब के पास क्या है, एक लॉकर की भी फैसिलिटी है, यदि वो लॉकर फैसिलिटी है तो उसके लिए जो लॉकर रेंट आया उस क्लब के लिए क्या होगा, इनकम होगा, उसका एक रिसिप्ट है। तो इसे भी हम लोग रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड दिखाएंगे। यदि कोई उस क्लब का मेंबर्स बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर्स, तो उसके द्वारा बनने के लिए जो वो फीस देगा तो वह लाइफ मेंबरशिप फी, वह भी रिसिप्ट होगा।
इसके बाद एंट्रेंस फी, यदि एडमिशन शुल्क, यदि कोई भी उस क्लब का मेंबर्स बनेगा और वह एक ही टाइम में लगेगा तो वह जो शुल्क होगा एंट्रेंस फी, वह भी उसके लिए क्या है, रिसिप्ट है। एंट्रेंस फी का भी नेचर दो तरह का होता है, एक कैपिटल नेचर का भी और एक रेवेन्यू नेचर का। जब क्वेश्चन में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, यहाँ पर दोनों तरह के नेचर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड दिखाते हैं। लेकिन यही नेचर जब नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहां जाकर के चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और यदि वो कैपिटल नेचर होगा तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस फी हो गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम लेक्चर, कोई भी लेक्चर देता है और उससे जो पैसे आते हैं वह भी उसके लिए क्या है, रिसिप्ट है, इसको दिखा देंगे। सेल ऑफ, पुराना अखबार है, हम पढ़ लेते हैं उसके बाद बेच देते हैं, उससे वह भी उस क्लब के लिए क्या हुआ, आमदनी हुआ। द सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी क्या है, रिसिप्ट है। सेल ऑफ फर्नीचर, कोई फर्नीचर आप बेचते हैं उससे जो पैसा आएगा वह भी रिसिप्ट है। तो सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड जोड़ लेंगे तो टोटल समेशन हमारा 38,700 आया। इसी तरह पेमेंट साइड हम लोग देखते हैं, यदि बिल्डिंग परचेज किए 7,000 तो बिल्डिंग दिखा दिए 7,000 का, यदि बुक खरीदे तो बुक 5,000 का दिखा दिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी खेलकूद से संबंधित सामग्री को खरीदे हैं तो उसको दिखा दिए। यदि किसी से हम क्रेडिट परचेज करते हैं और उन्हें पेमेंट करते हैं तो वह पेमेंट भी पेमेंट टू क्रेडिटर्स को दिखा दिए। कोई रेवेन्यू नेचर का खर्च है जैसे इंश्योरेंस, यदि हम इंश्योरेंस कराए हुए कि फ्यूचर में किसी तरह की घटना नहीं हो, उसके बदले जो फी देते हैं वह क्लब के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, पेमेंट करते हैं, रेंट देते हैं, इसको दिखा देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो इसको दिखा देंगे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, देखो ठेका पर यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्लब है, अभी जैसे महामारी फैला हुआ है, कोरोना डिजीज है, तो इस क्रम में कई डॉक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाल किया सोशल अवेयरनेस के लिए, और उसके बदले में जो हम फीस देंगे तो वह नेचर भी क्या है, एक रेकरिंग नेचर यानी रेवेन्यू नेचर का है। तो उस तरह दी गई पैसा जो है क्या कहलाएगा, ऑनरेरियम कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो यह भी हमारा क्या है, एक खर्चा है। तो सारे खर्च को यदि जोड़ दिए तो हमारा क्या कितना आया, 22,700। अब दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड बड़ा है, रिसिप्ट साइड बड़ा है, इसी के सामने हम अंडरलाइन करेंगे, ऊपर नीचा अंडरलाइन करेंगे और इसी के सामने यहाँ भी अंडरलाइन करेंगे। दोनों में जो बड़ा हो उसको लिख देंगे। तो कौन बड़ा है, तो डेबिट साइड वाले, तो 38,700। अब इसमें से इसको डिडक्ट कैसे करते थे देखें, 0 0 7 में क्या जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब क्या है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 6 हो गया। फिर अब ये क्या, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 1। तो आसान प्रोसेस है जोड़ने का। अब हम इस तरह बैलेंस इसका निकाल लिए। अब इस बैलेंस में हम देख रहे हैं कि कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 5,000। तो बाद बाकी जो बचेंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, बैंक बैलेंस। तो 16,000 में से 5,000 घटा देंगे तो ये हमारा जो है क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कहलाया। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने क्यों बनाया, तो जो कैश का क्या पोजीशन है या बैंक का क्या पोजीशन है, उस बैलेंस को जानने के लिए कोई भी क्लब है, यह क्लब जानना चाहती है कि उसके पास क्या रिसिप्ट हुआ और क्या पेमेंट हुआ, उसके बारे में वह जानना चाहती है। तो इस तरह हमारा कैश बैलेंस कितना हुआ, 5,000 और बैंक बैलेंस 11,000। इस बैलेंस को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जबकि
ओपनिंग जो इंफॉर्मेशन होगा उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा, समझा। यह वीडियो आपको, जो भी वीडियो हमने दिया, यदि वह अच्छा लगा तो आप इसका जरूर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर मेनी डेज।